अभी ठीक है। जी सर। चलो भाई। चलो बेटा, इस क्वेश्चन में देखो, आप दिया है हमें यहाँ पे 1 + x² dy इक्वल टू 1 + y² dx। इसमें हमें आपको x दिख रहा है, इसमें आपको y दिख रहा है, यहाँ y है और यहाँ x है, तो हम x वाले टर्म एक तरफ कर देंगे, y वाले एक तरफ कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे देखो 1, ये आपका यहाँ पे 1 + x² का यहाँ पे गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, और यहाँ पे 1 + y² का यहाँ पे गुणा हो रहा है, इस तरफ भाग में आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा dy अपॉन 1 + y² इक्वल टू dx अपॉन 1 + x²। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर अलग करने के बाद में हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमें dy या फिर dx दिखता है तो हमें क्या लगा देना है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला जो मिल रहा है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, 1/1 + x² अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन केवल क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। अगर यहाँ पे 1/1 + y² लिखा है आपका और यहाँ dy लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा। रख देंगे हम यहाँ पे मान। अब याद रखेंगे, जब भी कांस्टेंट जोड़ते हैं तो राइट साइड में कांस्टेंट जोड़ते हैं, है ना। चलो भाई, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस। अब हमें यहाँ कांस्टेंट तो जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों तरफ tan इनवर्स लिखा हुआ है, इसलिए हम कांस्टेंट की जगह पे tan इनवर्स c ऐड करेंगे, tan इनवर्स c, क्योंकि हम इसके पहले अकेले केवल c ऐड किया करते थे, आपको मालूम है सभी लोगों को, लेकिन यहाँ पे हम दोनों तरफ tan इनवर्स होने की वजह से इसमें भी हम क्या कर देंगे, tan इनवर्स c ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे हम देखें, यहाँ पे यहां से हम ट्रांसफर कर लेंगे, tan इनवर्स x का ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। अब ये tan इनवर्स c यहाँ पे क्यों लिया है वो अभी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन से, क्यों लिया है यहाँ पे, है ना। अब हम यहाँ पे देखो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, tan इनवर्स हम कॉमन ले लेंगे, tan इनवर्स कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा y माइनस x इक्वल टू हमारा चल रहा है tan इनवर्स c। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। यहाँ फॉर्मूला एक और लगेगा, वो देख लो, tan इनवर्स a माइनस b बराबर होता है हमारा tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + a इंटू b, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे a बराबर हो जाएगा आपका y और b बराबर हो जाएगा x, तो हमारा आ जाएगा tan इनवर्स a यानी y माइनस x अपॉन नीचे आ जाएगा 1 + y इंटू x इक्वल टू tan इनवर्स c। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा देख लो, तो हमारे पास बचा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स अपॉन 1 + x इंटू वाई को हम y इंटू एक्स ही रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ क्या बचा बराबर में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स से tan इनवर्स को काटने के लिए हमने यहाँ पे c की जगह पे tan इनवर्स c लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्या लिखा है यहाँ पे, dy अपॉन dx इक्वल टू
एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या करना है, इसमें भी अपन को देखो अच्छे ध्यान से देखना, इन दोनों में अभी अपन देखें यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स है दोनों में कॉमन, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो हम एक्स ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास यहाँ बचेगा वाई और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या कहलाया 1, तो यहाँ पे आ गया हमारा एक्स इंटू यहाँ पे आ गया वाई प्लस 1। यहाँ पे वाई प्लस 1 दिख रहा है तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, दोनों में इंटू किसका कहलाया 1 का इंटू कहलाया, तो यहाँ से हम प्लस 1 बाहर ले लेंगे, प्लस 1 बाहर लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा वाई प्लस 1, सेम वही नंबर बचेगा। इन दोनों में हमें दोनों जगह दिख रहा है y प्लस 1 बाहर, तो हम यहाँ से y प्लस 1 बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारा x प्लस 1। तो हमारे दो गुणनखंड बन गए, एक बन गया हमारा y प्लस 1 और दूसरा बन गया x प्लस 1। यहाँ जाएगा हमारा dy अपॉन dx। अब हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम x वाले टर्म अलग करना चाहते हैं और y वाले टर्म अलग करना चाहते हैं। एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा dx से इस तरफ भेज देंगे हम इसको, तो आ जाएगा हमारा dy इक्वल टू यहाँ पे dx आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 पहले से है ये वाला, और dx आ जाएगा साथ में इसके यहाँ पे, तो dx, और यहाँ पे क्या है ये अपना y प्लस 1 है, गुणा में है, इस तरफ जाएगा, इसको इस तरफ ले आएंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे y प्लस 1, ये आ गया यहाँ। y प्लस 1 आने के बाद में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये y प्लस 1 आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा x प्लस 1 dx आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करने, इसका समाकलन ले लेंगे, दोनों तरफ दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, समाकलन। चलो भाई समाकलन लेंगे तो क्या लगा देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा दोनों में। अब यहाँ लिखा है dy अपॉन एक्स, यहाँ पे y प्लस 1 लिखा है, तो यहाँ पे याद रखेंगे 1 अपॉन एक्स लिखा हो और dx लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x। अब यहाँ पे x यहाँ पे क्या लिखा है, y प्लस 1 लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा log, और x यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे y प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस 1, तो देखो यहाँ पे x, अगर x है अकेले तो x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका x। यहाँ पे इन दोनों का अलग अलग कर देंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 1 का क्या हो जाएगा x, और साथ में क्या जोड़ देंगे, इसमें हम c जोड़ देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां दिया मैं dy बराबर ई टू दी पावर x माइनस 2y, और यहां दिया है अपन को x रेज टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2y। चलो भाई सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हम जो कहते हैं लिखेंगे dy इक्वल अपॉन dx इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स लिखा है बेटा, यहाँ पे देखो ई टू दी पावर अगर यहाँ पे माइनस एक्स 2y लिखा है तो हम इसको, हमने बताया था आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं और घट जाती हैं, तो हम क्या कर देंगे, इनको आधार एक जैसे दो बार ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस 2y, ये पढ़ा चुके हैं हम, है ना। चलो भाई अलग अलग कर देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस 2y प्लस, यहाँ पे देखो ई टू दी पावर 4 लिखा हुआ है तो ई टू दी पावर 4 का 4 लिख देंगे इंटू ई टू दी पावर यहाँ पे माइनस 2y लिखा हुआ है, जो कहते हैं कर देंगे। चलो भाई यहां से देखें दोनों से क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर 2y ई टू दी पावर 2y दोनों में है एक जैसा है, जिसको हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ई टू दी पावर 2y कॉमन आ गया, तो हमारे पास अंदर बचा ई टू दी पावर x प्लस यहाँ से आ गया आपका x टू दी पावर 4, ये कॉमन आ गया। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर माइनस की पावर लगी है, जैसे ये लिखा है ई टू दी पावर माइनस एक्स लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू दी पावर प्लस एक्स, और अगर यहाँ पे ई टू दी पावर प्लस एक्स लिखा है, अगर हम इसको अपॉन में लेके आते हैं तो ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ई टू दी पावर माइनस 2y, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन ई टू दी पावर 2y, और यहाँ हमारा क्या चल रहा है, ई टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर 4, और यहाँ चल रहा है हमारा dy अपॉन डी एक्स।
अब भाई देखो यहाँ पे एक्स एक्स वाले एक तरफ कर देंगे, यहाँ से हमने इसलिए इसको अलग किया क्योंकि इसके ई टू दी पावर 2y लिखा हुआ है, यहाँ ई टू दी पावर एक्स है, यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स। इसमें आपके एक्स वाले टर्म आ गए, इसमें ये वाई वाला टर्म आ गया, तो एक्स वाले टर्म को हम यहाँ पे लेके जाएंगे और ये वाई वाले यहाँ आ जाएगा, मतलब इस तरफ जाएगा, यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब वो भाग में है तो गुणा ही होगा। चलो भाई ये यहाँ पे आ जाएगा तो आपका आ जाएगा ई टू दी पावर 2y और यहाँ आ जाएगा डी वाई इक्वल टू, ये डी एक्स यहाँ आ जाएगा तो आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 4 और इसमें हो जाएगा कितने का गुणा, डी एक्स का। अब हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि अब बार बार उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई टू दी पावर 2y लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ फॉर्मूला बता दे रहा हूं मैं इसका। ई टू दी पावर जैसे अगर 2x लिखा है और dx लिखा है तो इसका अवकलन होता है ई टू दी पावर 2x और अपॉन में 2 आ जाता है, जो x के साथ में जितने की घात है। मान लो अगर यहाँ ई टू दी पावर 3x लिखा होता और dx लिखा होता तो यहाँ पे आ जाता ई टू दी पावर 3x और अपॉन में आ जाता 3, यानी जितने की घात होगी यहाँ पे साथ में उतना ही अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ई टू दी पावर 2y लिखा है, तो ई टू दी पावर 2y का अगर हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2y का समाकलन हो जाएगा ई टू दी पावर 2y और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखो ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर x ही आएगा, प्लस यहाँ ई टू एक्स टू दी पावर 4 है, तो हमने अभी इसके पहले बताया था कि x के ऊपर अगर 3 की घात है तो 4 हो जाएगा, 4 की घात है तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 4 की घात है इसलिए घात बढ़ जाएगी और वही बटे में आ जाएगा आपका, प्लस इसमें और प्लस क्या कर देंगे हम, c जोड़ देंगे, तो हमारा जाएगा ई टू दी पावर 2y अपॉन 2 आ गया, यहाँ पे ई टू दी पावर x हो गया प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन क्या आ गया, 2 आ गया। अब एक काम करें हम इसमें कि भाई जो ये हमारा 2 है ना, ये थोड़ा हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इस 2 का इस पूरे तीनों में, इस तीनों में क्या हो जाएगा, इस 2 का गुणा हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा देख लो, तो यहाँ पे हमारा बचेगा ई टू दी पावर 2y इक्वल टू, इस 2 का गुणा भाग हो रहा है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 ई टू दी पावर x प्लस 2 अपॉन 5 ई टू दी पावर 5 प्लस c में हो जाएगा गुणा तो 2c बराबर, यहाँ इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 0। अभी 0 रुक जाओ, अभी 0 नहीं आएगा क्योंकि हटाया नहीं मैंने, यहाँ तक आ गया समझ में, बस। अब देखो यहाँ पे क्या होना है, अब इस पूरे इक्वेशन को यहाँ से हम उठा के इस तरफ ले आएंगे पूरा, तो इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लिख देंगे इसको ई टू दी पावर 2y। अब ये वाला देखो आपका ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये वाला भी प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। वैसे कांस्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्लस माइनस का, चाहो तो आप प्लस लगा दो, चाहो तो आप माइनस लगा दो, वैसे माइनस हो जाएगा लेकिन ये कांस्टेंट है तो हम इसको प्लस 2c ही लिख देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, बस कांस्टेंट में किसी भी मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर हो। इसमें बेटा अपन को दिया है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस थीटा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये दिया है अपन को। यहाँ पे हम cos 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे बेटा, cos 2 थीटा बराबर हमने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसके हमने 3 फॉर्मूले बताए थे, वो सूत्र हम यहाँ लगा लेंगे, हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में इसका मान आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने मान रख दिया है। यहाँ पे मान रखने के बाद में हमें याद रखना है, इसमें थोड़ा सा अलग है बेटा, है ना। यहाँ पे x बराबर होता क्या है, कार्तिक निर्देशांक निकाल रहे हैं अपन इसके, तो x बराबर होता है r cos थीटा और y बराबर होता है r sin थीटा, ये मान रख देंगे हमें यहाँ पे। तो भैया जब r यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे r का गुणा हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन r और यहाँ जाएगा y अपॉन r sin थीटा बराबर।
अब हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखना है यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम इसका वर्ग कर दें साइन का, तो साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये हमने सॉल्व कर दिया है बाजू में। अपन क्या करेंगे, जहाँ कॉस स्क्वायर लिखा हुआ वहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो भाई यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख देंगे, ये वाला, यानी आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मान पुट कर दिया हमने। दोनों में देखेंगे हम यहाँ पे एलसीएम हमारा, ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम दोनों में आर है तो आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। भाई यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर चल रहा है। ठीक, बटे में क्या मान लेंगे, इसके एक मान लेंगे अभी। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आपका बन गया, देखो क्या, ये आ गया आपका ए स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आर स्क्वायर, और यहाँ लिखा है आर स्क्वायर अपॉन 1। इनका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। आर स्क्वायर का गुणा कहाँ होगा, आर में होगा, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का गुणा आर स्क्वायर में होगा तो आर के ऊपर दो दो कितनी घात आ जाएगी, 4 की, और एक का गुणा इसमें होगा तो यही आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि आर स्क्वायर बराबर होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आर के ऊपर पार की है, ये 4 की घात लगी ना, तो 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 के ऊपर 2 की घात। इसको थोड़ा सुधार दे रहे हैं मैं, इसको हम लिख सकते हैं आर के ऊपर 2 के ऊपर 2 की घात। ठीक है, यहाँ गुणा हो जाएगा तो यहाँ जाएगा आपका, देखो आर स्क्वायर कमाने वाला रख देंगे हम, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर 2 की घात। अब यहाँ पे आपके पास बचा क्या, ए स्क्वायर बचा है यहाँ पे, और यहाँ आपका लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इसका कार्तिकी रूप कहलाता है। सॉल्यूशन देख लें आप लोग इसका। यहाँ पे दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8y दिया है। हम जानते हैं एक्स बराबर हमारा होता है आर कॉस थीटा, और वाई बराबर हमारा क्या होता है, आर साइन थीटा। चलो भाई, जहां पे भी एक्स लिखा हुआ वहां पे लिख देंगे हम आर कॉस थीटा, और जहां पे वाई लिखा वहां पे लिख देंगे आर साइन थीटा। तो यहाँ पे एक्स है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे आर कॉस थीटा, तो हमारा आ जाएगा आर कॉस थीटा। कॉस थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस, यहाँ आ जाएगा आपका आर साइन थीटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ लिखा हुआ है आपका 8y, y का मान यही वाला रख देंगे जो यहाँ पर रखा हुआ है, आर साइन थीटा। ये हमने मान रख दिए इसके। चलो बेटा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो स्क्वायर हो जाएगा भैया, तो यहाँ जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, आर साइन थीटा ही रहेगा। चलो भाई, इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है क्या, आर स्क्वायर, तो हम आर स्क्वायर निकाल लेंगे बाहर, तो हमारा आ जाएगा अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हमारा चल रहा है 8 इंटू आर साइन थीटा। यहाँ भी हमने सूत्र बताया था कॉस 2 थीटा बराबर, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रख देंगे हम यहाँ पे। तो जहां पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा।
तो आर स्क्वायर और यहाँ जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 8 इंटू आर साइन थीटा। अब क्या है यहाँ पे देख लें, कुछ बचा क्या, आर से आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब कटने वाला कुछ है नहीं, तो हमारे पास बचा फाइनल आर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 8 साइन थीटा। ये आंसर होगा इसका। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है देख लो, दूरी को हम पी क्यू मान सकते हैं, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, बराबर आप क्या लगाना है दूरी के सूत्र में, अंडर रूट लगाना है, और ये होता है हमारा x1, ये होता है हमारा y1, ये हो रहा है हमारा x2, ये होता है हमारा y2। तो दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है हमारा दूरी का सूत्र, हमेशा याद रखना है इसको। चलो भाई, दूरी कितनी दी गई है, तो पी क्यू मतलब पी क्यू का मान दिया है 5, वो हम यहाँ रख देंगे, 5 दिया है बराबर अंडर रूट x2 का मान देख लो आप लोग, यहाँ पे x2 बराबर यहाँ पे x है माइनस x1 का मान दिया हमें 5 स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ दिया है बेटा देख लो -1, -1 रख देंगे माइनस y1 का मान दिया है आपका 3, तो हम यहाँ 3 रख देंगे और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे इंटीग्रेशन। अब देखो इसका थोड़ा सा, अब ये देखो यहाँ पे अंडर रूट को स्क्वायर से हटाया जा सकता है, अगर हम दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे ना, इसी में कर दे रहा हूं मैं वर्ग, है ना रेड पेन से, ये हमने इसका क्या कर दिया वर्ग कर दिया, यहाँ पे भी इसका वर्ग कर दिया, इस वर्ग से ये वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो अब देखें आगे क्या आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और यहाँ बचा हमारे पास x माइनस 5 के ऊपर वर्ग, और यहाँ पे आपका ये तो सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे अपन को, चलो भाई x माइनस 5 बचा अपने पास, x माइनस 5 के ऊपर 2 की घात, ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 है, तो हो जाएगा भैया माइनस का 4, और माइनस के 4 का वर्ग क्या होता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16, हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 16। चलो भाई, ये प्लस का 16 है, इसका पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो आपका आ जाएगा 25 में 16 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 25 माइनस 16, और यहाँ बचेगा आपका x माइनस 5 के ऊपर 2 की घात। आगे देख लो, 25 में से 16 गए तो आपके बचे कितने 9, इसका मतलब है x माइनस 5 के ऊपर 2 की घात, और यहाँ कितना बचा 9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 बचा अपना, चलो भाई 9 बचा, तो 9 को हम लिख सकते हैं x माइनस 5 के ऊपर 2 की घात, तो यहाँ लिख दिया, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया, तो हमारा x माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और साथ में याद रखना, जब वर्ग से वर्गमूल करते हैं तो चिन्ह आ जाता है हमारा काय का, प्लस माइनस का, तो याद रखेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा x माइनस 5 बराबर 3, x माइनस 5 बराबर प्लस माइनस लगा देंगे, है ना, यहाँ जाएगा 3। इतना समझ में आ गया, जी। हाँ। अब यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 3 है, एक बार हम प्लस साइन ले लेंगे, एक बार हम माइनस साइन ले लेंगे, थोड़ा सा हमें इसके लिए टाइम जगह चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसी में हमारा आ गया था x माइनस 5 बराबर प्लस माइनस 3 लिया, ठीक है। अब एक बार हम ले लेंगे प्लस चिन्ह, पॉजिटिव साइन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू प्लस 3, माइनस का 5 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा, माइनस का है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा 5, यानी x का मान आ जाएगा 8। ये वर्ग समीकरण है अपने 10th क्लास वाले, वही है। अब यहाँ पे एक ले लेंगे अपन माइनस साइन वाला, तो x माइनस 5 इक्वल टू -3, इस तरफ आएगा,
तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 + 5। 5 में से 3 जाएंगे तो आपके 2 बचेंगे प्लस के, तो एक आ जाएगा x का मान क्या 2 और एक आ जाएगा 8। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x बराबर 2 भी और x बराबर 8 भी। ठीक है, तो हमने यहाँ पॉजिटिव लिया तो यहाँ नेगेटिव साइन लेने पर। तो समझ में आया क्या? यस सर। ठीक। वन सेकेंड। चलो इतना हो गया समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। बस हमें इसमें एक पॉजिटिव ले लेना है बेटा, ध्यान रखना, और एक नेगेटिव ले लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें।